हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी यूजी अंडर ग्रेजुएट 2025 सीबीटी वन की रिजल्ट की जो वेटिंग है वो आपकी आज ओवर हो चुकी है। रिजल्ट आउट हो चुका है अभी रात को, आपकी शाम को रिजल्ट आउट हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीक वीडियो में बताया था कि 17 सितंबर जो है हमारा एग्जाम है, और ऐसे हालत में आपको मंडे को एनी हाउ रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और आज आपका मंडे मंडे है, और मंडे को आपको रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। तो कट ऑफ लो रही है। कैसे लो रही है वो मैं आपको बताऊंगा, कितना गया है कट ऑफ। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर हाइप जरूर करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम डेट की। हम लोग को ऑलरेडी पता था, मल्टीपल टाइम मैंने भी आपको कहा था कि आपके जो इसका CBT 2 है अंडर ग्रेजुएट का, वो 17 सितंबर 2026 को होने वाला है। अब 17 सितंबर को आपकी पेपर है, उसके अकॉर्डिंग जो है रिजल्ट आना था। ठीक है। लास्ट वीक ही आना था रिजल्ट, बट आया नहीं। मैंने आपको बताया कि आज आ जाएगा रिजल्ट, और आज आपको रिजल्ट देखने को मिल गया है। होपफुली आप लोग में से बहुत सारे लोग सिलेक्टेड भी होंगे। अगर बात करूं कट ऑफ की, तो देखो अभी 2-3 जोन का निकला है यहाँ पर। एक तो आपका मुजफ्फरपुर आया है, एक आपका बिलासपुर आया है। ठीक है। और एक अहमदाबाद आया है। ठीक है। ये आपके जोन यहाँ पर आए हैं रिजल्ट। अगर मैं बात करूं यहाँ पर मुजफ्फरपुर की, तो आप देख सकते हो यूआर की 82 गई है मिनिमम कटअप, एक ही पोस्ट थी वहां पे। यहाँ पे अगर बात करोगे तो एससी की 72, एसटी की 71, ओबीसी 81, 79 आपकी ईडब्ल्यूएस ईएसएम 33। ठीक है। और अदर्स ये गई है। अच्छा, मैंने जो आपको कटअप बताई थी वो क्या गई है, सो आप देख सकते हो। मैंने आपको मुजफ्फरपुर में 81 बताया था यूआर के लिए, 72 आपकी एससी के लिए, 67 आपकी यहाँ पर एसटी के लिए। अच्छा, एसटी की यहाँ पर देखो, इसीलिए मैं आपको कहता हूं, देखो ये 72 मैच हुआ और ये 67 की जगह पे क्या है कि आपकी 71। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, तो वो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ बार बार कि यहाँ पे +-4 की मार्जिन लेना पड़ता है, क्योंकि इन कैटेगरी का नहीं पता चल पाता। ठीक है। अगर हम बात करें ओबीसी की तो 81 है, और ईडब्ल्यूएस की 79 है। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, ये देखो 79 और ये 78। अब देखो यहाँ पे इन तीन कैटेगरी के लिए ओबीसी, यूआर, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए +-2 की मार्जिन रहती है। और आप देख सकते हो मुजफ्फरपुर जोन में कट ऑफ ऐसी गई है। ठीक है। अब एक और जोन है आपका जो कि अहमदाबाद। अहमदाबाद जोन की बात करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे अहमदाबाद में तो कट ऑफ जो है मिनिमम 74 गई है कैटेगरी नंबर 4 की। बट यहाँ पे आपकी पोस्ट नहीं है। तो अगर देखो ऐसे तो आपकी 75 गई है, एससी की 71 गई है, 63 एसटी गई है, ओबीसी 71 गई है यहाँ का ले लेते हैं, और 70 आपकी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में गई है। अब अहमदाबाद में देखोगे तो देखो यहाँ पर कट ऑफ एज एक्सपेक्टेड से लो चली गई है। जैसे यहाँ 79 है, अगर इसके दो नीचे भी जाओगे तो 77 ही आता है। ठीक है। लेकिन आपकी गई है एक्चुअल में 75। अगर एससी की बात करोगे तो एससी की कितनी गई है, 71 गई है, जो कि एग्जैक्ट है। एसटी की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे एसटी में देखो 65 है, और यहाँ पे गई कितना है, 63 है। तो कहीं आपको मार्जिन में दिखेगा, कहीं आपको एग्जैक्ट दिखेगा, क्योंकि इन कैटेगरी का एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता। यहाँ पे ये 67 है, और ये आपकी 76 है प्रिडिक्टेड। और यहाँ पे आपकी ओबीसी की कितनी गई है, 71 गई है। सॉरी, बहुत कम चला गया ओबीसी का। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ईडब्ल्यूएस की कितनी चली गई है, 71। तो ये कट ऑफ आपकी डाउन हुई है इस जोन में। अगर बात करेंगे हम बिलासपुर, क्योंकि बिलासपुर का भी रिजल्ट आ चुका है। ठीक है। और भी जोन आएंगे, आपको पता ही है कि रेलवे कैसे रिजल्ट डिक्लेयर करती है, स्लो स्लो ये काम करते हैं। पता नहीं और जोन का कब देंगे, बट मैं आपको बता दूं कि बिलासपुर की जो कट ऑफ है वो आपको क्या गई है। बिलासपुर कट ऑफ, जस्ट वेट, ओपन कर लेने दो मुझे। हाँ, बिलासपुर की अगर मिनिमम कटअप की बात करोगे तो 75 बता रहा है। ठीक है। मिनिमम कटअप, मिनिमम कटअप आपकी 75 बता रहा है बिलासपुर का। और अगर आप बिलासपुर देखोगे तो ये कितना प्रिडिक्टेड था, 81 था, बट इससे कम ही गया है, बहुत कम, 6 नंबर कम दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इतना गैप आपको क्यों दिख रहा है, ये ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने नॉर्मलाइजेशन करके फैक्टर लगा के, मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा के, ये सारी चीजें कैलकुलेट करके आपको कटअप बताया। बट जरूरी नहीं कि नॉर्मलाइजेशन वैसे ही होगा जैसे मैं चाहूंगा। ठीक है। हो सकता है ना कि जो आपके प्रो रेटेड मार्क्स हैं, यानी कि ज्यादा क्वेश्चन
इग्नोर ना हुए हो, मे बी ये रीजन है। हाँ, लेकिन अगर ये कट ऑफ जिसने भी देखा होगा और अगर इतने मार्क्स आ रहे होंगे तो उसके सारे कैटेगरी क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि मैक्सिमम कट ऑफ 78 गई है, ठीक है, और मिनिमम कट ऑफ 75 गई है, ठीक है। तो मैक्सिमम कट ऑफ आपकी 78 गई है और 81 मैंने बताया था, तो आप सोचो कि कितना कम गया है, इससे बहुत कम चला गया है इस जोन में, ठीक है। अगर एससी की बात करोगे तो मिनिमम गई है आपकी यहाँ पर 69, ये तो ठीक है। एसटी 64, ओबीसी मैच किया है 74, सॉरी, ओबीसी 78, 77 यहाँ पर, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर कट ऑफ गई है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पूरा लेखा जोखा समझ सकते हो। अभी तो और जोन के आएंगे, ठीक है। अब देखो, जिनका भी डाउट है, मैं इसलिए कहता हूं, देखो एनालिसिस जब आप अच्छे करोगे, रेलवे में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन क्या है, इनके इग्नोर क्वेश्चन नहीं पता चल पाते। और जब मैंने, यकीन मानो, जब मैंने ये कटअप प्रिडिक्ट किया था ना, तो बहुत लोगों ने बहुत सारी चीजें कमेंट किए थे कि इतना कम नहीं जाएगा, उनको ये भी कम लग रहा था, ठीक है। उनको ये भी कट ऑफ कम लग रहा था कि इतना कम नहीं जाएगा, कुछ भी बता दे रहे हैं ऐसे वैसे, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, ठीक है। वैकेंसीज तो है नहीं। भाई देखो, जहां पे वैकेंसीज नहीं है मुजफ्फरपुर में, वहां तो कट ऑफ सही गई है, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि जब आप, एक चीज समझो कि या तो आप एनालाइज करो, जब एनालाइज करोगे तो चीजें आपको भी समझ में आएगी। अगर आप एनालाइज नहीं करते हो तो कृपया वेट कर लो रिजल्ट का, रिजल्ट आए तब आप कुछ बोलो तो अच्छा भी लगेगा कि हाँ आप डेटा देख के बोल रहे हो, ठीक है। लेकिन जब रिजल्ट आया ही नहीं, उससे पहले ही आप आके कुछ से कुछ बोलने लगोगे कि ऐसे नहीं जाएगा वैसे नहीं जाएगा, भाई जाएगा, ठीक है। आप यकीन मानो जाएगा, क्योंकि एनालिसिस की जाती है और ये मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप खुद देख सकते हो। अब रही बात की जो रिमेनिंग जोन रह गए हैं, भाई मैं आपको इतना कह सकता हूं कि जो कट ऑफ अभी तक आई है उसके बेस पे मैं इतना कह रहा हूं कि अगर आप इन सारे कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो मैंने आपको प्रिडिक्ट करके दिए हैं, अगर उसमें आप आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप पेपर को क्लियर कर ले जाओगे, CBT 2 में बैठ जाओगे। ये मुझे पूरा यकीन है। आने वाले टाइम में, मतलब कुछ ही घंटों में हो सकता है कि और जोन के रिजल्ट आए, या कल आपके रिजल्ट आए तो आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे कि अजमेर है, तो यहाँ पे 83 मैंने बताया, हो सकता है 83 जाए, हो सकता है ये मैच कर जाए, ठीक है। बेंगलोर से 78। तो मैंने आपको अभी जितने भी कटअप यहाँ पे आप देख रहे हो हर एक जोन का, ये कटअप मैंने बताया, अगर आपके इसके पास कट मार्क्स था तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। सो जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है कमेंट करके बता सकते हो। और कैसा लगा आपको ये कट ऑफ एनालिसिस वो भी बताना, क्योंकि मैं आपको, पता ही है कि इस चैनल पे मैं मैक्सिमम कट ऑफ की वीडियो डालता हूं, क्योंकि आपको नीड होती है। और ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी आके बता दे रहा हूँ, रिसेंट आप मेरी सारी कट ऑफ देख सकते हो। अब 21 जून है, ठीक है। आप खुद सोचो, 21 जोन है और यहाँ पर डेटा के ऊपर काम करना पड़ता है, तो जरूरी नहीं कि हर एक जोन का मैं 100% कट ऑफ को मैच करा दूंगा, क्योंकि मैं तो अथॉरिटी हूं नहीं जो आपको वही कट ऑफ बताऊंगा जो वहां पे छप रहा है, ठीक है। मैं जस्ट एनालाइज कर पाता हूँ, और एनालाइज करने के बाद, अब जैसे कि मैंने सेम प्रोसेस लगाया, आप खुद सोचो, मैंने आपको यहाँ पे भी सेम प्रोसेस लगाया, जो मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेने थे डेटा के अकॉर्डिंग, मुझे 81 आ रहा था। मैंने 81, 81 +- 2 की मार्जिन के साथ कटअप बताया, मैच कर गया एग्जैक्टली, 82 चला गया, हो गया कटअप, मैच किया, सभी कैटेगरी का मैच कर गया ना। ये सेम प्रोसेस से मैंने इन सारे के भी कटअप निकाले डेटा के अकॉर्डिंग। बट क्या है ना कि चीजें आपका देखना ये पड़ता है ना कि हमने जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाया वो हर एक जोन में कितना काम कर रहा है, क्योंकि ये जोन टू जोन डिपेंड कर जाता है, ठीक है। हाँ, ये अगर आपकी 79 मैंने आपको कटअप बताई है और ये चला जाता 83, 84, तो मेरी कटअप बिल्कुल गलत हो जाती, इससे नीचे ही गया है, तो वो कहीं ना कहीं आप समझो कि डेटा का खेल है। और अच्छी बात है कि कम गई है कटअप, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।